दो इसमें तात्पर्य लिया गया है। एक तो भूमिशु का तात्पर्य है अवस्थाएं, जो योग की अवस्थाएं हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना। परंतु वो कौन सी अवस्थाएं हैं जो संप्रजात समाधि में जो बताया था आपको कि सविचार निर्विचार, सवितर्क निर्वितर्क, जो है ना, जो स्थूल वाली जो सभी संप्रजात समाधि, और जो समापत्ति वाली जो सूक्ष्म वाली जो अवस्थाएं हैं, उनको भूमि भूमि से तात्पर्य उसका लिया है। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, इसमें इसका लिया है। तो इस तरह से आप उसको वही समझिए। ये जो भूमियाँ हैं वो पहले वाले जो पहला जो दूसरा जो सूत्र था यो प्रथम पाद का, उससे उसका मतलब नहीं है। ठीक है ना। उसका तात्पर्य जो है, इसका तात्पर्य समाधि से है, क्योंकि आप समाधि पढ़ रहे हैं, समाधि से ऊपर की बात पढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो संप्रजात समाधि की जो भूमियाँ हैं, अवस्थाएं, जो चार भाग हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। भूमि का तात्पर्य ये है। ठीक है। हाँ हाँ, देखिए, एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं योग में। जो क्या होता है कि एक शब्द के, संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं कि एक संस्कृत में एक शब्द के 10 अर्थ निकलते हैं। ठीक है। संस्कृत ऐसी भाषा है कि जिसका एक शब्द में कई अर्थ निकल जाते हैं। कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पालक है। पालक को अब जैसे कि आप चल देखिए, पालक को साउथ में क्या बोलते हैं, है ना। पालक को पालकुड़ा बोलते हैं। अब हमारे यहाँ, अब गुजरात में कुछ अलग बोलते हैं। ठीक है। अब बंगाल में चले जाइए तो बंगाल में कुछ अलग बोलेंगे। ठीक है। हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग बोलते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि जितनी जितनी एक संस्कृत में क्या हुआ कि जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हुई, उनमें अपनी सुविधा के अनुसार संस्कृत से ही सब निकला हुआ है। ये सारा जो पालक के जो पर्याय निकले हैं, सब संस्कृत से ही निकले हैं। परंतु अलग अलग उसके भाषा के अनुसार जो है वो उसके उच्चारण और उसके नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया, परंतु तात्पर्य तो एक ही होता है। ठीक है ना। अब जैसे कि लौकी है तो गुजरात में उसको दूधी बोलते हैं, और हम लोग क्या लौकी हिंदी में बोलते हैं। अब वो साउथ में कुछ अलग बोलेंगे उसको। आप हरियाणा में, हाँ अब बताइए, हम सुने ही नहीं है सोराकाई। अब जो आप सोराकाई, अब हम लोग जा करके वहाँ मांगेंगे तो कोई देगा ही नहीं। हाँ, साउथ में। हाँ, अब यहाँ पे इसका गलत गलत उपयोग होता है। बात वही है, अर्थों में थोड़ा सा देखिए, शब्दों के अर्थों से बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है ना। तो यही है कि संस्कृत जो है, जैसे कि अब दर्शन में आप लोगों को पहले बताया था, जब दर्शन पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि जीव जीव को कभी आत्मा भी कहा जाता है, कभी जीवात्मा भी कहा जाता है। ठीक है। और जीव भी कहा जाता है। और जीव, कभी कभी जीवात्मा से तात्पर्य पुरुष को भी ले लिया जाता है। पुरुष का मतलब ईश्वर को भी मान लिया जाता है। तो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं संस्कृत में। तो वहां पे क्या है कि आपको कभी भ्रमित नहीं होना है, इन शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। जहां पे जो विषय होता है, उस विषय के अनुकूल उस शब्द को समझना चाहिए। जैसे कि साउथ में, अब जो जैसे कि उसको बताया दूधी का, तो वो वहाँ के विषय और वहाँ की भाषा के अनुकूल है, इसलिए आप उसे मान लेते हैं कि ये दूधी है, ये लौकी है। ठीक है। तो जहाँ पे जिस तरह की स्थिति बनती है भाषा है, नहीं, कद्दू अलग होता है। नहीं, कद्दू हिंदी शब्द है। कुम्हड़ा थोड़ा सा, कुम्हड़ा भी है, कुम्हड़ा भी हिंदी में बोला जाता है। परंतु हाँ हाँ, इस तरह से मिलता है, कुछ कुछ मिलता भी है, कुछ कुछ नहीं भी मिलता है, ऐसा भी है। तो क्या है कि इन शब्दों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो शब्द जो विषय के अनुकूल है, बस उसको आप मान लीजिए। आप ज़्यादा पढ़ेंगे इनके पीछे तो फिर आप आगे नहीं समझ पाएंगे, समझने में आपको समस्या आएगी। जैसे आप यहाँ हो तो वहाँ की भाषा में मान लेते हो, तो बस इसको ऐसे ही मानिए। संस्कृत ऐसी भाषा है जो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में, इसलिए मैंने भूमिका में ही बताया आपको कि संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसको सूत्रों में पिरोया गया है। अब जैसे कि महर्षि पतंजलि के तस्य भूमिषु विनियोगा में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब बोला ना कि गागर है ये, गागर में पूरे सागर को उन्होंने एक सूत्र में भर दिया है। एक सूत्र जो है ये गागर है, और इसमें पूरा सागर भरा हुआ है।
अब इसमें गोते लगाने वाला ही बता सकता है कि कितना इसमें खजाने भरे हुए हैं। तो आम इंसान नहीं बता सकता है, जब इसकी गहराई में जब कोई उतरता है तभी इसको बता सकता है। इस पे बोलने के लिए लगभग चाहिए 1-1.5 घंटा। इस पे बोलने के लिए अगर अस्थाई अच्छी तरह से बोला जाए, ये तो समय की अनुकूलता को देखते हुए कम बोला जाता है, नहीं तो अगर इस पे बोला जाए तो 3 घंटा 2 घंटा बोलना मतलब और भी कम पड़ जाए, क्योंकि एक एक सूत्र ऐसे हैं कि जब इसकी गहराइयों में जब उतरते चले जाएंगे, जब आप इसके प्रयोग को अपनाते चले जाएंगे, कैसे हमारे जीवन में प्रयोग होता है, कैसे हम इसको जीवन में प्रयोग में लाएं अष्टांग योग को, तब जा करके आप ये इसकी पूरी गहराई को समझ पाएंगे। ये तो केवल जैसे आपको बता दिया जाता है, फिर भी आपको ऐसे बता दिया जाता है कि आप अगर इतना ही प्रयोग कर लें तो गहराई में और जा सकते हैं, ठीक है ना। परंतु जितना बताया जाता है उतना ही अगर आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं, धारण करते हैं, तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देखिए होता क्या है कि हम जो है, हम लोग जो है, हम नहीं, हम लोग, सभी लोग ऐसे हैं कि प्रयोग कोई करना नहीं चाहता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति ऋषियों ने प्रयोग किया तो वो काल अलग रहा होगा, वो समय अलग रहा होगा, इसलिए समय को दोष दे करके, समय पे छोड़ करके उस कार्य को लोग नहीं पूरा करते हैं। समय का दोष इसमें नहीं होता है। कोई भी समय, कोई भी काल जो है निरर्थक नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है। सारे काल और सारे समय सार्थक होते हैं। क्या होता है कि बस करने की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे ही देख लीजिए, आज के समय में भी करने वाले बहुत से योगी हैं जो कर करके मोक्ष को भी प्राप्त कर ले रहे हैं। इसी कलयुग में देखिए बहुत से महापुरुष उत्पन्न हुए और उन्होंने साधना करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और हम लोग जो है समय को दे देते हैं, दोस्त कहते हैं कि सतयुग अच्छा था, सतयुग में सब लोग धर्मात्मा थे, सत्य बोलते थे, सब लोग अच्छे थे। ऐसा नहीं है, सतयुग में भी समस्याएं थी। राम जब जिस समय उत्पन्न हुए थे उस समय भी समस्याएं थी। उस समय बहुत बड़े बड़े राक्षस थे। भगवान राम के चरित्र को अगर पढ़ेंगे आप लोग तो भगवान राम जो है 14 साल तक किया क्या है। सबसे अधिक अगर फोकस करना चाहिए रामचरितमानस में रामायण को तो भगवान राम के 14 साल को फोकस करना चाहिए, और ये नहीं पढ़ाया जाता। इस पे जो मैं तो कहता हूँ कि जितने कथाकार हैं भारत के, वो केवल भगवान राम के वनवास से लेकर के पूरा आरण्यक कांड को व्याख्या करें। आरण्यक जो कांड है, चाहे तुलसीदास जी का है, चाहे रामायण रामचरितमानस वाल्मीकि का है, उसको अगर वर्णन किया जाए तब जाकर के भारत की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अब इस चीज को कोई बताता ही नहीं। बहुत लोग हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसकी व्याख्या ही कोई नहीं करता है, आरण्य कांड की कोई बात ही नहीं करता है। आरण्य है, हाँ सुंदर कांड, देखिए सुंदर कांड में क्या होता है, सुंदर कांड से कोई फायदा नहीं है। हमें अब देश को जानते हैं किसकी आवश्यकता है, आरण्य कांड की आवश्यकता है। ये जो है कुछ समय के अनुसार बदलना चाहिए। क्या होता है कि जहां पे प्रयोग हो उसको पढ़ाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। आरण्य ज्ञान में एक ज्ञान की पद्धतियां हैं कि भगवान राम ने 14 वर्षों तक हजारों तरह के ऋषियों से ज्ञान की प्राप्ति किया था। राम ऐसे ही भगवान थोड़ी बन गए। राम जो है वनवास से पहले एक आम इंसान थे, उनको कोई नहीं जानता था। जब वनवास जाते हैं तब पूरा उनका प्रचलन पूरे विश्व में फैलता है। पूरे जब राक्षसों का जब संहार करते हैं, जब राक्षसों को मारते हैं, तब जाकर के उनका देश देशांतर में उनके नाम का शोर होता है। और यही नहीं, जितने भी सतयुग में जंगलों में छिपे हुए राक्षस हुआ करते थे, कभी ऋषि मुनियों को तप नहीं करने दिया करते थे। तो सतयुग हो चाहे त्रेता में भी देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण आए, द्वापर में आए भगवान श्री कृष्ण, तो उस समय भी देखिए बड़ी समस्याएं थी। ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण को तो का जन्म ही जेल में होता है और जेल से ही उनको संघर्ष करना पड़ गया। तो जो संघर्ष की कहानी है, जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं लोग समय और युग पे छोड़ देते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमें कर्म करना चाहिए। हमें जो ऋषियों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है उस पर सबको छोड़ करके चलना चाहिए। अपने जीवन के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए चलना चाहिए। सबको छोड़ने का तात्पर्य हमारा संसार में है तो संसार को छोड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ।
जो हम जिस गलत धारणाओं की तरफ, गलत विचारों की तरफ, गलत रास्तों की तरफ गए हैं, उनको छोड़ करके हमें अच्छे रास्ते का अनुसरण करते हुए और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। बिना ज्ञान की प्राप्ति के कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी साधक जो है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। दूसरी बात क्या है कि हमारे भारत में, हमारे यहाँ जो है, मोक्ष के शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते हैं। इतिहास के जो शास्त्र हैं उन्हीं को लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी इतिहास के जो शास्त्र हैं, जैसे इतिहास के शास्त्र में क्या क्या आता है, रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब इतिहास के शास्त्र हैं। और इतिहास के शास्त्र पढ़ने से हमारे देश में बहुत ज़्यादा कुछ उन्नति नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा देश जो है पहले से ही आत्मा और परमात्मा का प्रेमी रहा है। तो मोक्ष शास्त्र हमारे देश से विलुप्त हो गए। मोक्ष के जो शास्त्र है, जैसे दर्शन है, तो दर्शन को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। दर्शन की बात जहां आ जाती है तो दर्शन के प्रति रुचि कम लोग दिखाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष का है। क्योंकि मोक्ष किसी को बताया ही नहीं गया है कि मोक्ष का शास्त्र और जो ज्ञान के शास्त्र हैं वो भारत में पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, कहीं भी भारत में नहीं पढ़ाए जाते हैं, उसके बात ही नहीं कोई करता है। हाँ, रामचरितमानस की कथा हो रही होगी, बहुत भीड़ लगती है, बहुत लोग सुनते हैं, लोग नाचते भी हैं, लोग गाते भी हैं, पैसा भी खूब खर्च करते हैं उस पर। परंतु जहाँ ज्ञान के शास्त्रों की कथा जब चलती है तो कोई वहाँ पे लोग नहीं आता है, क्योंकि ये गलती उनकी नहीं है। गलती ये क्या होता है कि उनको बताया ही गया है, संस्कार ही ऐसा डाला गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे जन्म लेते ही माँ बाप जो है क्या करते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं, पटाखे फोड़ने लगते हैं, पार्टियां रखने लगते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों में लोग जो है व्यस्त हो जाते हैं। कभी जब बच्चा जन्म लेता था हमारे देश में पहले, तो जन्म लेते ही पिता जो है उसके जीवा पे ओम लिखता था मधु से। सोने की कहा जाता है कि सोने की रिंग से जो है, अंगूठी से जो है जीभ पे मध से जो है उसके जीभ पे ओम लिखता था, और गायत्री मंत्र आदि का ओम शब्द का उच्चारण करता था, गायत्री मंत्र आदि बोलता था। उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो जब बच्चा धीरे धीरे होता था तो कहता था कि तू आत्मा है और तुम्हें आत्मा को भी जानना है और परमात्मा को भी जानना है। ये पहले ही गुरु और माता पिता के द्वारा बच्चे के अंदर, और जो भी बालक बालिका होती थी उसके अंदर ये उपदेश दे दिया जाता था कि तुम्हें अपने जीवन का उद्धार करना है। आजकल जीवन के उद्धार की कोई बात नहीं करता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप यही कहते हैं बच्चे को कि तुझे पायलट बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे आईएएस बनना है, तुझे पीसीएस बनना है। तो ये जो हमारी जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे इस तरह से नष्ट होती चली जा रही है। कभी ये बात कोई अपने बच्चों को संस्कार रूप में नहीं देता है, क्योंकि वो भी उस बहुत अच्छी बात है, बहुत आप जो है आप प्रशंसा के पात्र हैं और आपको साधुवाद देना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वो होना चाहिए। और देखिए ये बात उस समय कहने की बात नहीं है, आप इस बात को अभी भी उसके अंदर फूंकते रहिए, अभी भी उसे कहते रहिए कि तेरा जो लक्ष्य है कि तू यहाँ पे जो जन्म लिया है अपने कर्म फलों को भोग, और भोगने के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कर, और ज्ञान की प्राप्ति करके अपने आप को जान और परमात्मा को जान, उसके बाद से तू मानव मात्र का कल्याण भी कर। ठीक है, हमारे देश की यही परंपरा रही। भगवान राम जो है, देखिए एक और बात बता दूं, जैसे भगवान राम का जब जन्म होता है तो भगवान राम राजा थे, ठीक है। और राम राजा होते हुए भी राजा दशरथ उनको देखिए ऐसा संस्कार था कि राजा दशरथ जो है उनको कहते हैं, विश्वामित्र जी जब आते हैं तो विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूरा करने के लिए राजा दशरथ तुरंत कहते हैं कि जाओ आप अपने बच्चे को दान दे, भेज देते हैं विश्वामित्र के साथ। फिर जो है जैसे ही विश्वामित्र के साथ शादी विवाह करके आते हैं, उसके बाद जो है राजा दशरथ जो है या उनकी पत्नी के कारण जो है वनवास भेज देते हैं। तो मानव मात्र के कल्याण के लिए जो है ऋषि जो है पहले के जो लोग हुआ करते थे वो संतानें पैदा किया करते थे। आज के लोग जो है अपने लिए ही केवल बच्चा पैदा करते हैं, परंतु वो उनका भी नहीं होता है।
भले से लोग अपने कितना भी लाड प्यार दे करके बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं लोग, परंतु क्या होता है आज उनको भी नहीं। मैं एक वृद्धाश्रम में गया था, मैं जाता ही रहता हूँ जब मुझे समय मिलता है, कभी कभी इन सब लोगों के बीच में जाके जानने सुनने का अवसर मिलता है। तो मैं गया था, तो मैंने उसमें एक भी व्यक्ति नहीं था जिसके बच्चे विदेश नहीं रहते हैं। यहाँ पे गुजरात में एक आश्रम है, उसमें लगभग करीब 90% जो माँ बाप थे उनके सारे बच्चे विदेश में रहते हैं, और उनके सारे बच्चे जो है महंगे स्कूलों में पढ़े थे, और उन बच्चों के ऊपर जो है अपने पूरे जीवन की कमाई बच्चों ने लगा दिया। तो मैंने देखा वो बात, तो वहाँ पे उन्होंने उनकी व्यथा को मैंने सुना, तो वो बोले कि उन्होंने जो बात हमसे कही, तो मैंने कहा कि आप लोगों को अच्छा है। बोले कि अच्छा तो नहीं है, क्या है कि हम दूसरा चीज़ चाहते थे, और आज हमें देखिए हम भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों में रहें। तो मैं तो जब जाता हूँ तो वृद्धाश्रम में जाता हूँ तो ज़्यादा मैं, चूँकि वृद्धाश्रम की व्यवस्था ये होती है कि हमारे लोगों को ये ना कुछ कहें, परंतु मैं कहता हूँ कि आप वृद्धाश्रम में ना आकर के वानप्रस्थ आश्रम में चले गए होते आप। मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट भी किया और बोला कि वानप्रस्थ में चले जाओ, छोड़ दो वृद्धाश्रम, ये अपने देश की संस्कृति तो है नहीं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, लड़का तो कहता है कि वृद्धाश्रम में नहीं जाना है, मैं यहीं पैसा डालूंगा, क्योंकि वहाँ से क्या मतलब है, क्या तुम वहाँ जाके करोगी, कोई कहीं ये सब नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि वो तो पढ़ा है कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों में, तो उसको वही ज्ञान पता है, उसका भी दोष नहीं है। वो उसको जो ज्ञान मिला है उसी आधार पे वो सोचता है। संस्कार अगर आपने कुछ अपने स्तर का ज्ञान दिया होता तो फिर वो सोचता कि हाँ हमारे शास्त्रों में हमारे माँ बाप ने ये सिखाया था, तो वो फिर ये से नहीं बातें करता। तो वो ये लोग बोलते हैं, मैंने कहा कि कुछ लोग तो, मैंने कहा तो कुछ लोग जा कर के जो है वृद्धाश्रमों में सम्मिलित हुए, और वो बोलते हैं कि अब जो हम जो वृद्धाश्रम में रह करके जो हमें नहीं मिलता था, वो मुझे लगता है कि बड़ा शांति मिलती है यहाँ पे। लोगों को प्रवचन होता है, विद्वानों का संगति मिलती है वहाँ पे। 24 घंटा जो है, 24 घंटे में जो 18 घंटा का जो शेड्यूल होता है वृद्धाश्रमों में, वानप्रस्थ आश्रमों में, वो बिजी रहता है। उनको 18 घंटे कैसे बीत गया वो पता नहीं चलता है। मैं तो जब इसीलिए जाता हूँ कि कम से कम वृद्धाश्रमों से हटा करके उनको वानप्रस्थ में डाल दिया जाए, फिर तो ना बच्चे की आस रहेगी, ना बच्चे के प्रति मोह रहेगी, ना लड़कों की मोह रहेगी। मैं तो बहुत लोगों को की करवाया हूँ वृद्धाश्रमों में, मैं ये वानप्रस्थ आश्रमों में, क्योंकि वृद्धाश्रम जो है हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है। हमारे देश की संस्कृति रही है वानप्रस्थ आश्रम। महाभारत का जब युद्ध होता है, तो महाभारत के युद्ध होने के बाद जो है कुंती, धृतराष्ट्र आदि जितने भी वो गांधारी थे, सारे के सारे लोग वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो पांडव थे वो भी जब उनका राजपाट पूरा हो गया, वो भी अपने बाल बच्चों को सौंप करके वो भी जो है वानप्रस्थ की तरफ चले जाते हैं। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि हुए हैं, चाहे जितने भी राजा महाराजे हुए हैं, वो सभी लोगों ने वानप्रस्थ को धारण किया है, परंतु हमारे देश में ये परंपरा विलुप्त हो गई। और इन परंपराओं के विलुप्त होने के कारण ही आज जो है हमारे देश में जो है, जो चौथेपन में पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो असहाय है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरे पास, मैं योग क्लास में मैं लेता था कुछ समय पहले, कुछ लोगों को मैं कहता था कि आप ये चीज़ खाओ, ये चीज़ आपको ज़रूरी है, आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, आपको ये चीज़ खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो फिर सुधार नहीं होगा, क्योंकि बिना आहार के केवल योग करोगे तो आप नहीं ठीक होगे। तो वो कहते थे कि साहब ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें तो अपने अनुकूल हमारे घर में भोजन नहीं बनता है। मैंने कहा क्यों? बोले कि हमारे अनुकूल घर में हमारे भोजन नहीं बनता है, हमें तो जो बनता है वही खाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप क्या करते थे? बोले कि कोई बैंक से रिटायरमेंट है, कोई प्रिंसिपल रहा है, कोई टीचर रहा है, कोई अधिकारी रहा है, कोई डॉक्टर रहा है। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा क्यों जी रहे हैं? बोले कि नहीं, बच्चे हैं, उनको उतना समझ कहाँ है। देखिए, माँ बाप को फिर भी लगता है कि ये बच्चा ही है, वो भले से माँ बाप के प्रति इस तरह का व्यवहार करता हो, परंतु माँ बाप ऐसा कभी नहीं सोचता है। वो ये कहते थे कि बच्चा है, इतनी सोच ही नहीं है, क्या करें। तो मैंने तो बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं बताऊं 10, 15, 20 लोग ऐसे मेरे जानने में है जो वानप्रस्थ आश्रम में आज पहुंच गए हैं। मैंने उनको बस कहा इस बात को कि आप जा करके देखो एक बार, फिर नहीं आना तो फिर लौट आना है।
आकर के अपने घर में जैसे आप बच्चों की सेवा करते हो ना, खाने के लिए, बैठने के लिए, थूकने थूकने जाओ तब गाली सुनना, मतलब कहीं कोई थूक गिर गया, कहीं पैंट खराब हो गया, तो इस तरह की सब अवस्थाएं जब व्यक्ति चौथेपन में जाता है तो आती हैं। तो उनसे कभी घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा होता है ना, उस तरह से जब व्यक्ति चौथेपन में आता है तो उसकी अवस्था बच्चे की जैसी हो जाती है। तो कभी घृणा नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि जब माँ बाप ने, जब आप बचपन में थे तो आपसे जब घृणा नहीं किए, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, वही जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो वानप्रस्थ में सभी सुविधाएं उनको दे रहे हैं, वानप्रस्थी देते हैं, जो वहाँ के जो ट्रस्टी लोग होते हैं। खाने की व्यवस्था होती है, सत्संग की व्यवस्था होती है, चिकित्सा की व्यवस्था होती है, और 24 घंटा उनको भगवान में रमे रहने का ज्ञान उनको मिलता रहता है। वो ज्ञान में रमे रहते हैं। फिर जो मोह होता है वो बहुत निकल चुका होता है उनके अंदर से, जो इतना मोह बन जाता है। मेरे जानने में करीब 10-15 लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम अगर नहीं आए होते तो मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी ही मर गए होते। और अब यहाँ पे आने के बाद मेरी कुछ लोगों ने तो बीपी की जो गोली गाया करते थे, वो लोग जब वानप्रस्थ में गए तो उन्होंने बीपी की गोली खाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां निश्चिंत हो गए ना, फिर तो उनको अपना कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि वो मुक्त हो गए। अब वो कहते हैं कि हमें इतना मोह रहता था, इतना चिंता रहती थी कि मेरे लड़के की शादी नहीं हुई, इसकी भी मुझे चिंता रहती थी। तो मैंने कहा उससे क्या मतलब आपको है, ये तो आपके बच्चों को, ये आपके लड़के को होना चाहिए, आपके बहू को होना चाहिए। बोले कि यही तो समस्या थी, हमें नॉलेज नहीं था, और हम ये सोचते थे कि हमारे लड़के को नौकरी नहीं लगा, आगे कैसे काम होगा। तो ये है, ये हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता को न जानने के कारण, न समझने के कारण, यथार्थ ज्ञान न समझने के कारण, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसको न समझने के कारण, केवल इतिहास पढ़ने से हम जो है, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। हमारे जो वास्तविक जो शास्त्र हैं उनको जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तो ही हमारा कल्याण और मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इतिहास केवल हमें क्षणिक थोड़ा सा मोटिवेट करता है, परंतु हमें जीने का ढंग नहीं सिखाता है। जीने का ढंग तो आपको योग से सीखना पड़ेगा। जीने का ढंग सीखना है तो योग से सीखिए। अब वहां तो जीने वाली जिंदगी को बताई गई है, जो जो जिंदगी जिनसे बनी है भगवान राम की, भगवान राम भी इन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके वो मानव से महामानव बन गए। तो आप भी जो है, जिनसे व्यक्ति का निर्माण होता है उसके तरफ आगे बढ़िए, उसको जानिए। इतिहास के ग्रंथों को पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं हो जाओगे, ना ही आपको कुछ जानकारी होगी, ना ही कुछ आपको विद्वता होगी। आज का पूरा देश जो है इसी के तरफ दौड़ लगा रहा है। सभी जो है कथाकार बनना चाहते हैं, कोई वास्तविक ज्ञान को नहीं लेना चाहते, वास्तविक ज्ञान को सीखना नहीं चाहता है। कथा सुनने से इतिहास को, आपको इतिहास का ज्ञान होगा, और उसमें जो इतिहास के जो पात्र रहते हैं वो ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए हमें उनका जो है चित्रण, उनका जो है जो उनकी क्रियाकलाप है, हमें वो पसंद आती है। क्यों? क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमें उनकी चीजें पसंद आती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे अद्भुत कार्य कर दिया। आपके अंदर जो अद्भुत शक्ति है उसको जगा के देखिए, फिर आपको वो इतिहास की चीजें नहीं ज्यादा भाएंगी। फिर वो लगेगी कि ये तो हम भी, हमारे जीवन में भी ऐसा घटित होता है। फिर बार बार उसी कहानी को हम क्यों दोहराएं? आज का पूरा समाज जो है इसी में उलझा हुआ है, पूरे लोग इसी में उलझे हुए। महर्षि पतंजलि के तरफ कोई नहीं आता। महर्षि पतंजलि की ये कथा ही चल रही है, ये योग कथा है, वो राम कथा है, वो भागवत कथा है, मगर ये योग कथा है। अब इसको सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं सुनना चाहता है, कोई नहीं जानने का प्रयास कर रहा है। जो इसको समझ जाएगा, जो इसके रस का पान कर लेगा, फिर तो उसको रामचरितमानस सुना दिया जाए और महाभारत सुना दिया जाए तो लगेगा कि ये तो हमारे निकट लगता है, कि बड़े निकट आ गए हैं। ये जो ज्ञान लेने के बाद अब आप लोग रामचरितमानस पढ़िएगा ना, जब योग दर्शन पढ़ने के बाद जब व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन करता है तो लगता है कि ये तो फिर मेरे इर्द गिर्द ही हो रही है। जैसे अभी एक हिंदी के बड़े ही प्रचलित लेखक हुए हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की लगभग सभी लोगों ने कहानियाँ और उनके उपन्यास पढ़े होंगे।
उनकी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ने के बाद लगता है कि ये हमारे घर की घटना है, या मेरे साथ ही ऐसी घटा हुआ है, ऐसी चीज़ें, ऐसा वो लिखते हैं। क्योंकि ऐसा चित्रण करते हैं, जो गांव से लोग हैं, लगभग सभी लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं या फिर शहर से बिलोंग करते हैं। तो जो शहर से बिलोंग करते हैं वो भी, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो भी, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने के बाद लगता है कि ये हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन की घटना है, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही जब आप योग को जान जाएंगे, योग को समझ लेंगे, तब आपको लगेगा कि ये तो मेरे जीवन से संबंधित है ये। फिर जो जो इंटरेस्ट और जो ज्ञान उसको तब आपको मिलेगा, वो आपका ज्ञान होगा, किसी व्याख्याकार का ज्ञान नहीं होगा। जब ये ज्ञान पढ़ करके जब आप रामचरितमानस पढ़ोगे ना, या गीता पढ़ोगे आप, तो जो फिर ज्ञान आपको मिलेगा वो आपका ज्ञान होगा, फिर दूसरे का ज्ञान नहीं होगा, वो किसी दूसरे की कथा नहीं होगी, फिर आपकी कथा वहां पे चालू होगी। तो इन मोक्ष शास्त्रों को पढ़िए। हमारा देश पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, इतिहास का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। सब लोग पैसे कमाने की धुन में इतिहास को ही, इतिहास की कथा करवाते हैं, इतिहास के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। कोई मोक्ष शास्त्र की तरफ, कोई ज्ञान के शास्त्रों की तरफ खर्च नहीं करता है। समस्या इसीलिए आ रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत लंबा चले गए हम। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा आपको, आपको आपको उत्तर उत्तराखंड में चले आइए, है ना। गुजरात में भी बहुत से ऐसे, गुजरात में भी हैं वानप्रस्थ आश्रम, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है वानप्रस्थ बा नहीं, वृद्धाश्रम नहीं चलाना चाहिए। वृद्धाश्रमों में क्या होता है, देखिए वृद्धाश्रमों में क्या होता है कि व्यक्ति अपने मौत का इंतजार करता है बैठ करके, ठीक है, कि मुझे कब नहीं, साउथ में भी है, आपको पता नहीं है, ये परंपरा साउथ में है, आप पता करिएगा, ठीक है। साउथ में ये वानप्रस्थ आश्रम हैं, बहुत हैं, आपको पता नहीं है शायद। वानप्रस्थ में तो फिर क्या हो, देखिए वृद्धाश्रमों में क्या होता है, नहीं नहीं, वानप्रस्थ में क्या होता है कि वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि वहां पे आपको विद्वान रहेंगे आपकी संगति में, ठीक है, जो आपको, उनको क्या होता है कि आपकी सुबह से लेकर के रात्रि तक की पूरी दिनचर्या दिनचर्या फिक्स होती है, ठीक है, और उसमें आपको सत्संग होता है, योग होता है, ज्ञान होता है, यज्ञ होता है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका दिन का पूरा शेड्यूल, स्वाध्याय होता है, मनन होता है, चिंतन होता है, आत्मनिरीक्षण होता है। करीब 18 घंटे जो बचते हैं ना, 6 घंटे सोने के बाद, वो पूरा शेड्यूल तो अब इसके बारे में, अब इसको बात बता रहे हैं, सुनिए, अब इसकी बात बता रहे हैं आपको। इसमें क्या है कि देखिए, पहले के जो आश्रम, पहले वन हुआ करते थे, अब तो कहीं वन है नहीं, वन तो बचे नहीं, ठीक है। आजकल आजकल की परिस्थिति में अगर कहीं कोई वन में चला जाए तब करने, तो लूट के खा जाएंगे लोग, है कि नहीं। तो इसीलिए आज का जो वानप्रस्थ आश्रम बना हुआ है, एक किसी विद्वान और किसी संस्था के संरक्षण में है, ठीक है, संरक्षण में रहता है, कि वहाँ पे जब लोग आते हैं तो एक ऐसा माहौल बन जाता है, जैसे कि पतंजलि में भी वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है, जो पतंजलि से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी वानप्रस्थ आश्रम है। तो एक माहौल दिया जाता है, फिर उनका सुबह से लेकर शाम तक का जो कार्य होता है, वो लोगों के कल्याण के लिए होता है, ठीक है, दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। फिर वो पहले उसको जब वानप्रस्थ में जाता है, तो पहले उसे दूसरे का कार्य कराया जाता है, दूसरे की सेवा कराई जाती है, मतलब कि जो भी उसके अंदर योग्यता है वह जा करके मतलब अपनी सेवा एक एक 2 घंटे तक।
नहीं 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 नहीं, वो ज्ञान नहीं देते हैं ना, ना एकदम नहीं। नहीं नहीं वो, नहीं नहीं नहीं, एक बात बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए, देखिए देखिए, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, वानप्रस्थ में जाने का मतलब क्या होता है कि वानप्रस्थ में जाने के बाद व्यक्ति को जो ज्ञान वो सीखा हुआ है, जो विद्या सीखा हुआ है, उसका प्रचार प्रसार करने से ना ही उसका कल्याण होगा, ना ही वो मोक्ष की तरफ जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम में जाने का तात्पर्य ये होता है कि उसको संन्यास लेने के योग्य बनाया जाता है। ठीक है, उसको जो है वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है कि उसको ज्ञान दिया जाता है शास्त्रों का, पहले उसको ज्ञानी बनाया जाता है। ठीक है, वानप्रस्थ में जो वैदिक वानप्रस्थ हैं या जो सनातन वानप्रस्थ हैं, जैसे कि ऋषिकेश में एक वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है, रामचंद्र दास जी का, वहाँ पे गीता मंदिर वाला, तो वहाँ पे जो तो सबसे पहले जो है उन जो भी वानप्रस्थ में जाते हैं उनको ज्ञान दिया जाता है। जब वो ज्ञान में परिपक्व हो जाते हैं तो जो वहाँ के स्वामी लोग होते हैं, जो वहाँ के लोग ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो उनको फिर जब योग्यता ज्ञान की पूरी कर लेते हैं तब जो है उनको संन्यास दिया जाता है। ठीक है, सारे आश्रमों से उनको गुजारा जाता है। वानप्रस्थ में जाने के आपको बहुत फायदे हैं। ठीक है, आपको जो भारतीय संस्कृति की जो ये ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, तो इनसे आपको गुजरना होता है, इनसे आपको पूरा आपको गुजारते हैं। ठीक है ना, वानप्रस्थ में सबसे पहले जब कोई वानप्रस्थी बनता है तो उसे मुनि की दीक्षा दी जाती है, पता है आपको। पहले जो है ज्ञान दे करके जब ज्ञानी हो जाता है, जब अपने मन को वश में कर लेता है, वो जब मौन हो जाता है, तब उसको जो है मुनि की दीक्षा दी जाती है, तो वो मौन मुनि बन जाता है। मुनि बनने के बाद जो है फिर वह संन्यास अगर इच्छा रखता है, उसको पूर्ण जो वैराग्य हो जाता है, सभी पदार्थों के प्रति, सभी विषयों के प्रति जब उसका वैराग्य हो जाता है, तब उसको संन्यास दे दिया जाता है वानप्रस्थ में। तो संन्यास वानप्रस्थ की ऐसी परंपरा है। वानप्रस्थ में जाना भर ऐसा नहीं है कि केवल आपको वहाँ पे फ्री में छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं रहेगा। आपको पूरा शेड्यूल आपको चेक भी किया जाता है कि आपका ज्ञान आपको कितना हुआ। आपकी परीक्षाएं भी होती हैं वहाँ पे आपका इतना शेड्यूल बिजी हो जाएगा कि आपको ज्ञान की तरफ आप बढ़ सकें, आप परमात्मा को जानें। अब आपको सब कुछ भूलने के लिए शिक्षा दी जाती है कि जो तुमने संसार में जो बनाया, जो भी तुम्हारे लोग हैं, उनको भूल जाओ, अब अपने लिए कुछ कर लो। ये वानप्रस्थ है। ठीक है ना, वानप्रस्थ ऐसा नहीं है कि आप किसी नौकर को रख लीजिए। तो आजकल के नौकर तो ऐसे हैं कि जी 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 जी, सब चलता है, यही चलता है। ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। नहीं, देखिए, देखिए, मैं तो कहूँगा कि कभी भी जो है किसी भी व्यक्ति को जो है वृद्धाश्रम नहीं चयन करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो केवल, नहीं 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 नहीं, आपको वहाँ पे मंदिर की भी व्यवस्था होती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको सेवा में सब कुछ दिया जाता है। आपको ऐसा शेड्यूल बनाया जाता है आपका कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आपका शेड्यूल 18 घंटे का ऐसा होता है कि जब आप उसमें जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 18 घंटे में आपका शेड्यूल ऐसा होता है कि आपको हवन करवाया जाएगा, सत्संग कराया जाएगा, ज्ञान करवाया जाएगा। ठीक है, ज्ञान दिया जाता है, फिर आप उसमें उसके स्वाध्याय में लगेंगे। आपके पास समय बहुत कम होता है। हाँ, वानप्रस्थ में, हाँ, आपको देखिए वानप्रस्थ में क्या होता है
कि वानप्रस्थ में आपको आपके पास समय बहुत कम रहता है। ठीक है, जब जब आप वहाँ पे ये समझाया जाता है कि आपके पास बड़ा कम समय है और आपको कम समय में ही जो है परमात्मा को प्राप्त करनी है। नहीं तो वानप्रस्थ में जाने के बाद भी क्या होता है कि उस समय कुछ लोग जो जाते हैं तो किसी को शरीर की तकलीफ आ जाती है। ठीक है, तो शरीर शरीर की पीड़ा में ही वो अपने आप को संलग्न कर लेता है। तो अब क्या होता है कि वानप्रस्थ में मुझे लगता है कि व्यक्ति को 50 साल के बाद जो है वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जाने में कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जाने में समस्याएं आती हैं, क्योंकि फिर ये समस्या आती है कि पैर दुखता है, घुटना दुखता है, शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आजकल का जो सीनियर सिटीजन जो एक समूह है, जो ये एक वर्ग है, इस वर्ग को मैं तो बहुत से सीनियर सिटीजन के बीच में ये बातें अपनी रखता हूँ और बहुत से मेरी बातों को लोग समझते भी हैं और कहते भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग जो है कि कभी भी किसी व्यक्ति के मतलब एक जो होता है ना उसके सहारे की जो है ना अपेक्षा मत रखिए। ठीक है, आप अपेक्षा रखेंगे तो आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगा भगवान ने। और दूसरी चीज, आप ये भी मत सोच के रखिए, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं, करीब 80% लोगों का यही विचार है कि अब तो नौकरी कर लिए, रिटायरमेंट हो गया, 2-4 साल बचा हुआ है, जी लेते हैं, उसके बाद मरना ही है। उन लोगों के अंदर बस यही विचार चलता है कि बस अब मरना है। ठीक है, उसके आगे की भविष्य नहीं है। और मैं बताऊं कि देखिए, भारत भारत ऐसा देश है कि केवल यहाँ यहाँ का जो सीनियर सिटीजन वर्ग है बस केवल ये सोचता है। परंतु जो विदेशों में रहने वाला जो सीनियर सिटीजन है वो आज भी 60 वर्ष पूरा होने के बाद भी अपने कर्म में लगा रहता है। एक बात बता रहे हैं, कर्म में लगा रहता है। वहाँ का व्यक्ति देखिए, बराक ओबामा अपने राष्ट्रपति पद से जब हटता है तो वो जाकर के कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है। ठीक है, परंतु यहाँ का जो व्यक्ति है उसके पास पैसा रहता है और उस पैसे के को रहते हुए सोचता है कि मैं तो कोई कार्य नहीं करूंगा। व्यक्ति जैसे ही रिटायरमेंट होता है घर आके बैठ जाता है, और मैं बताऊं आपको 1 साल और 1.5 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। जितने भी रिटायरमेंट मैं अपने नज़र में देखता हूँ, बहुत लोगों से सुना हूँ और देखता भी हूँ कि जैसे ही कोई रिटायरमेंट होता है घर आके बैठता है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाता है। 60 साल, 62 साल, 65 साल, 63 साल, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है। मैंने मैंने तो बहुत लोगों से जो मेरे संपर्क में थे, मैंने उनसे कहा कि आप बैठना मत, कभी मत बैठना। आप एक हैं मेरे जानने में, वो बड़े ही मतलब लोगों की सेवा में विश्वास करते हैं। तो उनके अंदर एक ये गुण था कि उनको जो हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं बनाना बड़ा ही पसंद है। तो मैं वो पहले भी वो बहुत इस सब चीज़ों में बहुत रुचि रखते थे और जानते थे। तो मैंने कहा कि ये जो आपके पास विद्या है हैंडीक्राफ्ट की, इसमें क्या करो कि जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको आप इकट्ठा करो और उनको ट्रेनिंग देना शुरू करो आप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी जिनको कोई नहीं, जो सड़क पे घूमने वाले थे, जो पैसा मांगते थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो भीख मांगने वाले रोड रोड पे, उन्होंने साइकिल लेके लिया और साइकिल पे जितने भी देखे कि सड़क में जितने भीख मांगने वाले हैं उनको इकट्ठा किए। बोले कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं खाना दूंगा, मगर मैं जो कहूँगा उनको तुमको करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन सभी को, जितने भीख मांगने वाले थे, औरतें थी, बच्चियाँ थी, लड़के थे, पुरुष थे, तो उनको इकट्ठा करके और उन्होंने हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बनाना शुरू कर दी, सिखाना शुरू कर दिया। माल भी उनका था, खाना भी उनका था और रहने की जो व्यवस्था किए थे सब उनका ही था। ऐसे करते करते उनको बड़ा आनंद आने लगा और सब जो है धीरे धीरे जितने भी भीख मांगने वाले थे धीरे धीरे वो सुधरने लगे। ठीक है, सुधरने लगे और वो जो है मतलब 10-15 लोगों को ऐसे इकट्ठा कर लिए और भी जो लोग जो असहाय थे, जो गरीब थे, उनको भी इकट्ठा करके वो ये सब ट्रेनिंग देने लगे। और इस तरह से वो ट्रेनिंग देते देते आज जो है, जो जितने ट्रेनिंग जितने लोगों को दिए थे, सारे लोग अपने अपने व्यवसाय में लग गए, कोई भीख नहीं मांग रहा है। तो ऐसे भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसे भी जिसके पास कुछ योग्यता है, मान लीजिए कि आपके, मैं कल ही एक न्यूज में देख रहा था, एक बिहार की एक न्यूज थी, फेसबुक पे आई थी, तो उसमें देखा था कि एक व्यक्ति है, एक टीचर प्रिंसिपल, अपने नौकरी से रिटायरमेंट हुआ था और वह जो झारखंड के जो होते हैं ना, वो जो भट्ठे पे काम करते हैं, जो झारखंड वाले जो समुदाय, जनजाति जो समुदाय है, तो उनको उन्होंने इकट्ठा करके भट्ठे पे जाने से, ईंट भट्ठे के जो मजदूरी करने से
उन्होंने उनके बच्चों को रोक करके वो अपने जीवन का जो समय है उन्होंने क्या किया, उसमें उनको पढ़ाने में लगा दिया। और सभी बच्चों को बुला लेते थे, बोलते थे कि उनके माँ बाप ईंट ईंट पत्थर जाते थे वो करने के लिए, बनाने के लिए, और उनको पढ़ाने के लिए वो लगा लिए। उसमें से बता रहे हैं कि उन्होंने उनके पढ़े हुए बच्चे, कई बच्चों को नौकरियां लग गई, आदिवासी बच्चों को। तो वही आदिवासी कहते हैं कि हमें कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया गया। झारखंड की बात बता रहा हूँ आपको, हमें कभी पढ़ने के लिए कहीं कोई शिक्षा नहीं दी गई। व्यवस्थाएं तो, योजनाएं तो बहुत बनती हैं, परंतु उनके तक नहीं पहुंची थी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जब आएंगे, ऐसे ऐसे, जैसे महाराष्ट्र के, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो ऐसे जनजाति जो क्षेत्र है इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सक्रिय हैं। जैसे दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं, वो भी करीब इधर आकर के छिंदवाड़ा या इधर के क्षेत्रों में आकर के वो उनकी तरह जीवन जीते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। वो फेसबुक पे भी हाँ, वो काफ़ी फेसबुक पे भी प्रचलित हुआ था। तो इस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए कि किसी के काम में आ जाए। आप नहीं वानप्रस्थ आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक प्रवृत्ति में नहीं जा सकते हो आप, तो अपने जीवन को कहीं दूसरे के कल्याण में लगा दो आप, ठीक है। आप घर पे बैठ करके अपने जमीन जायदाद को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के धक्के मत खाओ, मरने का प्रयास मत करो। सेवा का भी कुछ जीवन में प्रकल्प रखो आप। देखिए, हर पूरा आपने 60 साल 70 साल तो ऐसे जी लिया, परंतु कभी कभी व्यक्ति को ये चाहिए कि सेवा का भी प्रकल्प ले। विवेकानंद कहते थे कि दरिद्रो देव भव। विवेकानंद का एक मूल सूत्र था कि दरिद्र की सेवा करो, क्योंकि दरिद्र ही देव है ना। तो इसलिए जो है हमें, वो क्या करते थे, वहाँ पे दरिद्रों की, जो दीन दुखी असहाय, उनकी सेवा का उन्होंने बहुत बड़ा वचन दिया। और बंगाल में बड़ा ही उनके रामकृष्ण परमहंस परंपरा में जो है वो बड़ा चलता है वो। तो अपने जीवन में कोई ना कोई एक सेवा का प्रकल्प जरूर लेना चाहिए। नहीं पहुंच पाए चलो ठीक है, परंतु सेवा कर लेता है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो पुण्य जो है उसे परमात्मा की प्राप्ति में इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो पहुंचा ही देता है। ये योग सूत्र में भी आया था 1-2 दिन पहले। तो पुण्य ऐसा करिए। आप नहीं, अध्यात्म में भी आपकी जाने की क्षमता है, नहीं करने की क्षमता है, तो आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ऐसे गरीब असहाय क्षेत्र हैं जहाँ पे जाकर के आप एक दीपक की ज्योति जला सकते हैं, जहाँ पे लोगों की सहायता कर सकते हैं। आप समर्थ हैं तो, समर्थ नहीं है तो फिर तो आप अपना जीवन